भक्तों राधे राधे। हम सभी लोग अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सदैव सावधान रहते हैं, सतर्क रहते हैं, रहना भी चाहिए। भगवान ना करे कभी मान लीजिए हमारे पड़ोस के घर में चोरी हो जाए तो हम क्या करेंगे। हम अपने लिए बड़ा ही सावधान रहने लगेंगे, अपने मेन गेट को हमेशा 2 बार चेक करेंगे, घर में सबको समझाएंगे, अपने छत के दरवाजों को हमेशा चेक करेंगे, खिड़कियों को बंद रखेंगे। यदि किसी सोसाइटी में रह रहे होंगे तो गार्ड को अलर्ट रहने को कह देंगे। अब एक और उदाहरण देती हूँ, भगवान न करे कभी हमारे पड़ोस के घर में आग लग जाए तो हम क्या करेंगे। उसका कारण जानेंगे और अपने घर में सबको समझा देंगे कि ऐसा ना करना वरना दुर्घटना घट सकती है। चलिए एक और उदाहरण देती हूँ, भगवान न करे कभी हमारे सोसाइटी में, हमारे मोहल्ले में कभी कोई दुष्ट किसी माँ को, बहन को, बेटी को छेड़े, उनके साथ अधर्म करने का प्रयास करे तो हमें कितना क्रोध आएगा। तो हम जाएंगे अपने परिवार में अपनी माताओं को, बहनों को समझाएंगे कि हमें हमेशा अपना ध्यान रखना है। क्यों करेंगे? क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं और कहीं ना कहीं हम डरते भी हैं कि कहीं ये दुर्घटना कहीं हमारे साथ ना घट जाए। अब आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, काफी सारे लोग समझ गए होंगे, लेकिन जो नहीं समझे हैं आइए मैं आपको बताती हूँ। कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये दुर्घटना, ये हादसे हमारे पड़ोस के घर में नहीं बल्कि पड़ोसी देश में हो रही है। वहां पर लोगों को लूटा जा रहा है, संपत्तियों में आग लग रही है, हिंदू माताओं, बहनों, बेटियों को चुन चुन के दरिंदगी का शिकार बनाया जा रहा है, उनके साथ अधर्म हो रहा है, उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है, लेकिन हम अपने दैनिक कार्य करने में व्यस्त हैं, ये सोच करके ये हमारे साथ थोड़ी ना हो रहा है, और कभी हुआ भी तो हमारी सरकार है ना हमारी सुरक्षा करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, हम लोगों को अभी से ही सतर्क रहना होगा। मान लीजिए ये वृक्ष हमारा सनातन धर्म है और इसको गिराने के लिए बहुत सारी शक्तियां प्रयत्न कर रही हैं, पूरे तरीके से लगी पड़ी है, लेकिन वो तब तक सफल नहीं होंगी जब तक इसकी जड़ें मजबूत हैं, अर्थात जब तक हम सब लोग संगठित हैं तब तक हमारे धर्म को कुछ नहीं हो सकता है। उसके लिए हमें करना क्या होगा? हमें जात पात से ऊपर उठना होगा, अपने शास्त्रों को जानना होगा, खासकर भगवत गीता को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भगवान श्री कृष्ण हमें साफ साफ बताते हैं कि हमें अधर्म के खिलाफ कैसे लड़ना है। अपने देश की सुरक्षा करने के लिए, सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए एवं सभी लोगों को संगठित करने के लिए मैं आपकी श्री किशोरी आने वाली गीता जयंती से अपने देश के लाखों बच्चों तक भगवान श्री कृष्ण की पवित्र वाणी यानी श्रीमद् भगवत गीता को पहुंचाने का संकल्प लेती हूँ। क्योंकि हमारे सनातन धर्म रूपी वृक्ष की जो जड़ें हैं वो कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के युवा हैं, हमारे देश के बच्चे हैं। यदि उन्हें पता होगा कि हमारे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अधर्म के खिलाफ खड़े होने के लिए कैसे प्रेरणा दी है, तो हमारे धर्म की रक्षा, हमारे देश की रक्षा वो बड़े होकर के स्वयं कर पाएंगे। और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमेशा की तरह आप इसमें भी मेरा साथ और सहयोग अवश्य देंगे। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री कृष्ण।